पिछले 5 साल से गांव में काम करके एक बात तो सीख ली मैंने कि आपके पास बहुत कुछ होता है करने को, है ना। तो चलिए आज देखते हैं अ वीकेंड इन द लाइफ ऑफ विलेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राम राम भाई सारों ने। आज है मेरा विलेज हार्ड डेज का 67वां दिन। पानी पी के फ्रेश होकर मैंने खाए ड्राई फ्रूट, फिर मुस्कुराते हुए निकल गया खेत की ढप। वहां जाती सबसे पहले मैंने की खेत थी, फिर उसके बाद बातचीत करने लगा अपने डांगरों के, फिर आखिरी में निकल पड़ा नहर में कुद्दन। बट ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि गांव वाले यही तो करते हैं। हाँ जी, सो मेरे सैटरडे की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे। मैं उठता हूँ, पानी पीता हूँ और फिर चाय पीता हूँ। वरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ तो यार एनर्जी चाय पी के ही आती है। मुझे पता है आप गाली दे रहे हो, बट यार चाय पीनी पड़ती है। उसके बाद 10 बजे मैं शुरू हो जाता हूँ अपना काम करना। अब आप सोचोगे छुट्टी वाले दिन कौन सा काम? तो देखिए मैं सिर्फ जॉब नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ। तो उसी का मैं आज शूट करता हूँ। सैटरडे को मैं सारी शूटिंग कर लेता हूँ। शाबाश बेटा। वीडियो शूटिंग। मेरी वीडियोस देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं कोई फैंसी सेटअप तो नहीं है मेरे पास, पर जो भी सेटअप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है रिंग लाइट, ये लाइट देती है। ये है हमारे पास मोबाइल स्टैंड, सॉरी। इसके ऊपर मैं मोबाइल रखता हूँ अपना S24 अल्ट्रा, उससे शूट होता है। फिर इसके सामने हमारे पास ये आती है दीवार, सॉरी बेड। सो बेड पे मैं बैठता हूँ, यहाँ से फिर ये दीवार का व्यू आता है। जो आप वो पैच देख रहे हो जिसके बारे में आप काफ़ी बात करते हो, तो वो भी वही पैच है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी मुझे कोई वीडियो बनानी होती है मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ नोशन में, और उसी स्क्रिप्ट को मैंने इसमें लिख रखा है। तो आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और जो रेड में है वो मुझे अभी शूट करना है। एक बार आपने एक पर्दा भी देखा होगा मेरे पीछे, ये रहा वो पर्दा। सो छोटा सा रूम है, इसके पीछे काफ़ी सामान है जो नहीं दिखा सकता, बहुत ही छोटा हो गया ये। एकदम यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो गया। तो बस हाँ, हो जाता है, काम चल जाता है। छोटा भले ही हो, काम पूरा हो जाता है। तो ज़रा सोचिए, जब मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे या ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना ये देख के कि पहले यहाँ से शुरू किया था, फिर कहाँ पहुँच गया, है ना। अब ऑलमोस्ट पूरा दिन मेरा शूटिंग में निकल जाता है। अब 6 बजे शाम को फिर मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। क्या आपको फिर से डाउट हो रहा है कि मैं बैडमिंटन नहीं खेल सकता? डाउट तो हो रहा है। क्या हुआ, दम नहीं रहा क्या? पिछली वाली हार भूल गया लगता है। बच्चों से तो कोई भी जीत जा। अब यार आप सोचे होंगे ये बच्चे के साथ क्यों खेलता है ना। तो क्या है ना दोस्त, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं 20s-30s की बात कर रहा हूँ, वो काम में बहुत ज्यादा बिजी है या फिर मोबाइल में, तो वो नहीं चाहते खेलना। मेरा तो ऐसा है, मुझे अपना शरीर सही रखना है। सामने बच्चा हो, बुढ़ा हो, यंग हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपनी हेल्थ की परवाह है। सेल्फिश हो, हाँ भाई हूँ। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी हेल्थ है, उसके बाद सब कुछ है। तो मैं खेलूंगा चाहे किसके साथ भी खेलूं। अब खेलने के बाद आके मैं शावर देता हूँ, और ऑब्वियसली इतने पसीने आ जाते हैं तो शावर लेना तो बनता है। और फिर 10 बजे मैं बैठ जाता हूँ, अपनी मूवी देखता हूँ। पूरी रात में मूवी देखता हूँ। अब नेक्स्ट डे संडे की सुबह होता है एक एडवेंचर। सुबह 8 बजे मैं उठता हूँ, मुंह धोता हूँ, चश्मा पहनता हूँ, कानों में ईयरफोन लगाकर अपना फेवरेट गाना बजाकर निकल पड़ता हूँ। जी हाँ, मैं सुबह साइकिलिंग पे जाता हूँ। आपको इस साइकिल की एक कहानी बताता हूँ। सो मैंने साइकिल ली थी जिससे मैं जा सकूँ 15-20 किलोमीटर। बट ये साइकिल इतनी बेकार निकली, 18,000 रुपये देने के बाद भी 2-3 किलोमीटर के बाद इसकी चैन उतर जाती है। बहुत दुख होता है। तो देखो अभी मैं क्या ही रहा था, चैन उतर जाती है और ये चैन उतर गई। अब साइकिलिंग करने के बाद जाता हूँ मैं अपने खेत में। सो ये हमारा खेत है, यहाँ पे आगे मैं बुक पढ़ता हूँ। ऑल्टर ईगो पढ़ रहा हूँ मैं। 6 महीने हो गए, अभी तक तो ये पूरी हुई नहीं है। पता नहीं पूरा साल ही लगेगा इसको पूरा करने में। बट आपके मन में एक सवाल होगा, मैं यहाँ क्यों पढ़ता हूँ, मैं घर पे क्यों नहीं पढ़ता हूँ? उसका आंसर मैं अभी दे देता हूँ। मैं चुप होता हूँ और आप बैकग्राउंड वॉइस सुनिएगा। अब जरा मेरे घर की आवाज़ सुनिए। लगता है आपको आंसर मिल गया। अब घर जाते जाते मुझे 10 बज जाते हैं, और फिर मैं 10 बजे शुरू करता हूँ अपनी कार क्लीनिंग। सो ये कार मैंने लिया अभी जस्ट 1 महीने पहले, सेकंड हैंड लोड टियागो। अब इससे जुड़ी हुई कहानी बताता हूँ आपको। सो क्या हुआ था, जब मैंने इस कार को लिया तो उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पता नहीं क्या, वो इमोशन मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ, इतनी खुशी हुई। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, ठीक है आप खरीद लेते हो, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, बट इमोशन नहीं आता है उसके अंदर। जब तक आप कोई फिजिकल चीज़ नहीं लेते हो ना, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में। जब मैंने ये किया तो मुझे ऐसा लगा यार मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है, पता नहीं क्यों। वैसे अगर आप सोच रहे हो ना कि इतनी सस्ती गाड़ी क्यों ली मैंने, वो भी सेकंड हैंड, तो जितनी ज़रूरत उतना खर्च। अब इसके बाद मैं नहाता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर खाली बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैंने एक
डिसिप्लिन बना रखा है कि संडे को कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं करूंगा। वाह, 11 बजे है। अगर एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है तो जिम जाने के ख्याल से मुझे एंजाइटी क्यों आती है? अगर 8 घंटे नींद से हेल्थ अच्छी होती है और मैं 12 घंटे सोता हूँ तो मैं अमर हूँ क्या? कहते हैं रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स है, फिर तो जोमेटो मिंत्रा और एयरबीएनबी मेरी लाइफ के मसीहा हुए। चलो दिन पूरा हो गया। हाँ तो यार देखो, यही सच्चाई है। मेरे से खाली नहीं बैठा जाता यार। अब मतलब संडे को भी खाली नहीं बैठ पा रहा हूँ मैं। पता नहीं क्यों एकदम से कीड़ा आ जाता है अंदर से कि भाई काम करने लग, उठ जा, क्या कर रहा है तू, खाली क्यों बैठा है? पता नहीं, मजा आने लगता है काम करने में। और फिर लैपटॉप उठाता हूँ, वापस से कुछ ना कुछ करने लग जाता हूँ, कुछ भी करने लग जाता हूँ। सो वैसे तो मैं खाता नहीं हूँ कुछ बाहर का या फिर मीठा वगैरह, बट संडे को अप्लाई नहीं होता। संडे को आज मैं खा रहा हूँ घेवर, मतलब कुछ भी खा लेता हूँ मैं बाहर का संडे को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पेट को आदत पड़ी रहे बाहर के खाने की। अब वापस से मैं 6 बजे खेलने जाता हूँ और फिर वापस आके शावर लेता हूँ और दिन की एंडिंग करता हूँ मैं मोबाइल देखने से। तो चलिए दिन को यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। सेमीकोलन। अरे मैं आपको खाना दिखाना तो भूल ही गया, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमें छोले, ये है चावल, ये है दही, ये है मक्खन। मक्खन नहीं खाऊंगा ऑब्वियसली। मक्खन और दही दोनों खुद बनाए हैं, बाहर से नहीं लाए हैं, पैकेट वाला नहीं आता है। खुद बनाते हैं, खुद दूध लेते हैं, दूध से ये सारा कुछ बना देते हैं।